हम लोग का फैमिली बिजनेस है पिछले 20 साल से। अच्छा। इन्होंने ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि ये चीजें मुझे चाहिए, मैं रिस्पेक्ट में इनके लिए लेके आता गया। मेजर ट्रैप सेट किया मेरे लिए, वो ये किया था 25 लाख रुपए मुझे चाहिए। आपने पैसे दे दिए? मैंने 25 लाख रुपए दे दिए। इन्होंने मुझे बोला कि इस वक्त मुझे ना गाड़ी चाहिए, फिर मैं चला के कुछ दिन आपको प्रोजेक्ट फिनिश होने को रिटर्न कर दूँ। ना प्रोजेक्ट आया, ना पैसे आए, ना गाड़ी आई। वो तो आज सामने आया कि करप्ट फ्रॉड मैनेजर और क्रिमिनल खातून निकली। इसका काम बेसिकली आपको बताता हूँ क्या है। जो भी ड्रामाज में आती है, जहाँ भी ये ट्रैवल करती है, ये रिच एक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को लूटती है। कराची में हम आमने सामने खड़े हैं, आज से 6 महीने पहले की बात है। कौन सी गाड़ी, कौन से पैसे, और सुधारो ना कौन हो। मुझे वहां से मुझे लग गया पता कि क्या गेम हुई है मेरे से। फिर इसके मामला स्टार्ट हो गया। इसने काले जादू करना शुरू कर दिया। मैं बीमार हो गया, मेरे घर से तावीज़ात और हड्डियां निकलना शुरू हो गई। इसने मुझे मुंह पे बोला, मैं करवाती हूँ तुम पे, जो होता है तुमसे कर। इस लेवल तक? इस लेवल। फिर मैंने कल को उसके कुलीग से पूछा, ये कहानी सामने आई कि ये काले जादू तो ऑलरेडी मोहसिन और फातिमा लोगों पे हो चुके थे। अस्सलाम वालेकुम जी। मशहूर व मारूफ एक्ट्रेस जो नाजिश जहांगीर है, उनके खिलाफ आजकल एक स्कैम चल रहा है कि किस तरह से वो फ्रॉड करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असलम हारून। इनके साथ फ्रॉड किया गया है, इनसे पैसे खाए गए हैं, किस बेस पर खाए गए हैं। अब उसके बाद इनके ऊपर हमला करवाया गया है। 1 साल से तकरीबन दोस्त थे, उसके बाद दोस्ती जो है वो इस नौबत पे किस तरह से पहुंच गई है, इनसे बात करते हैं। 1-1.5 साल आप बता रहे हैं आपकी दोस्ती रही है, और उसके बाद अब ये FIR करवा दी गई, हमला करवा दिया कि आपके पास पूरे प्रूफ है कि किस तरह से आपसे पैसे लिए गए। क्या मामला है? असल में ना जब इंसान किसी इंसान पे एतबार करता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि कल को मामले इस तरह से पेश आ जाएंगे। तो जब मेरा डेब्यू आया, प्रोजेक्ट इनके साथ आया, टेलीफिल्म आई आतिश इश्क, तो उसके बाद से उन्होंने ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि हमारा एज गैप है 10 ईयर्स। अच्छा, वो आपसे बड़ी है? मैं 23 हूँ, वो 33 है। तो फिर जाहिर सी बात है, इंसान जब रिस्पेक्ट करता है, एतबार करता है, कल को इंसान ये नहीं देखता कि इंसान मुझे क्रॉस कर जाएगा या मुझे बिट्रे करेगा। तो ये सारे सिलसिले उस शूटिंग के बाद से सर अंजाम हुए। शौक था आपको एक्टिंग में आने का? उनको यूज किया है या उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आना चाहता हूँ, या आप अपने थ्रू रेफरेंस से आया? सबसे पहली चीज़ तो यही है कि मुझे नाज़िर जहांगीर की ज़रूरत नहीं है इस फील्ड में आने के लिए। हम लोग का फैमिली बिजनेस है पिछले 20 साल से। अच्छा। हम लोग बैकग्राउंड से इतने वेल ऑफ हैं कि मैं अगर आना चाहता तो उनके बगैर भी आ सकता था। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं UK में पढ़ा 3-4 साल। दुनिया की टॉप 25th रैंक यूनिवर्सिटी से मैंने BBA और MBA किया हुआ है। तो मुझे आदत नहीं है किसी के कंधे पे रख के खेलने की, या किसी से सस्ती शोहरत जिसको बोलेंगे ओपन लैंग्वेज में लेने की। ये एक टेली फिल्म में हायर की गई। अच्छा। उस टेली फिल्म को जो प्रोडक्शन उसकी हुई थी, इन्वेस्ट जिसने किया था मेरी फैमिली थी विद LTN चैनल। तो हमने तो उसको हायर किया। तो हम अपनी हायर्ड पर्सन को ही कहेंगे कि हमें काम दिलवाओ या हमारे साथ चलो। ऑब्वियसली वो उसके बाद से दोस्ती की शुरुआत हुई। अब अच्छी जाहिर है कोलीग तो हो गए ना, कोलीग्स हो गए। फिर एक अच्छी सलाम तो अच्छी दोस्ती की रिस्पेक्ट का मामला बढ़े। और उसके बाद फिर इन्होंने ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया। फिर हम लोग उम्रे पे भी गए थे साथ में, सारा कुछ मैंने करवाया था। और नाज़िर जी। और उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, मैं जो है एक रिस्पेक्ट में इनके लिए लेके आता गया। फेवर लेती रही हैं आपसे? फेवर लेती रही। तो उसके बाद फिर इन्होंने जो मेजर ट्रैप सेट किया मेरे लिए, वो ये किया था कि इस वक्त 25 लाख रुपए मुझे चाहिए। मेरी जियो में 7 स्काई से बात चल रही है, अब्दुल्ला कादवानी से। उनसे मेरी बात चल रही है, तो मैं ना आपको एक प्रोजेक्ट दिलवा सकती हूँ, उसमें मैं खुद हीरोइन आऊँगी और आप हीरो आओगे। आपके पास इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास लिंक्स हैं, तो मिल के कुछ कर सकते हैं इंडस्ट्री में। मैं एक एतमाद में हूँ, तो मैं तो नहीं सोचता कल को इंसान मुझे धोखा देगा या बिट्रे करेगा। फिर उसमें से रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगी वो मेरे बाप के इलाज के मुझे चाहिए, वो मर रहा है, तो वो मैं आपको थोड़े थोड़े करके रिटर्न कर दूँ। तो मैम, ना ही प्रोजेक्ट आया, ना ही पैसे आए, ना ही वो पैसे वापस मिले। आपने पैसे दे दिए? मैंने 25 लाख रुपए दे दिए। 10 लाख मैंने मार्च में दिया मेरे अकाउंट से उनके अकाउंट में। फिर मई में मैंने 15 लाख दिया अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में। आप इनको दिखाइएगा मेरी ऑडियंस को, सारे प्रूफ मैं आपको प्रोवाइड करूँ। उसके बाद इसी वकूए के थोड़े से गैप से इन्होंने मुझे बोला कि इस वक्त मुझे ना गाड़ी चाहिए, मेरे पास ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती और फाइनेंस नहीं करवा सकती। तो मैंने ना इंडस्ट्री में इंप्रेशन देना कि मेरी अपनी गाड़ी है, ताकि लोग मुझसे इंप्रेस हों, मुझे कास्ट करें, मैं लाइमलाइट में आऊँ। तो मेरे पास एक स्पेयर गाड़ी पड़ी थी मेरे ऑफिस में, होंडा सिटी वाइट कलर की 2023 मॉडल, मलकियत अराउंड 60 लाख। ठीक है। इन्होंने कहा मुझे वो भिजवा दें 15-20 दिन के लिए, फिर मैं चला के कुछ दिन आपको प्रोजेक्ट फिनिश होने को रिटर्न कर दूँ। साथ साथ वो प्रोजेक्ट का भी सीन चल रहा है? हाँ, वो भी चल रहा है। ना प्रोजेक्ट आया, ना पैसे आए, ना गाड़ी आई। फिर वो तहाइफ भी जा रहे हैं, फिर वो जो टिकट्स हैं वो भी जा रही हैं। आपने काफी महंगे तहाइफ दिए, हम लोगों ने देखे काफी महंगे तहाइफ की आपसे फरमाइशें होती रही। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर वो उम्रे की भी उस औरत ने लाज नहीं रखी। मैं जिसको एक अच्छी शुरफा सीनियर खातून समझता था, जिसको अपनी फैमिली समझा, वो तो आज सामने आया कि करप्ट फ्रॉड मैनेजर और क्रिमिनल खातून निकली।
फिर आप तहफ़ की बात कर रही थी, महंगे तहफ़ की। मैम अगर आप और मैं इकट्ठे काम करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, घरों में आना जाना है, कि आप एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलवाते हैं, तो अगर मैं अफोर्ड करता हूँ और कैपेसिटी रखता हूँ और अगर मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है, कोई मैटर नहीं, और अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ दुबई या लंदन, और आप मुझे कहें मुझे वॉच पसंद है मेरे लिए ले आओ, चाहे वो 1 लाख की है, 10 लाख की है, 1000 की है, 2000 की है, 1 करोड़ की है या 1 रुपए की है, मैं आपकी रिस्पेक्ट में लेके आऊँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में इंसान हर चीज़ कमा लेता है, पैसा कमा लेता है, इज्जत कमा लेता है, शौहरत कमा लेता है। जो इंसान को यहाँ से डैमेज पहुँचता है ना, जिसको आप मेंटल हेल्थ बोलते हैं, आजकल बड़ी कैंपेन्स चली हुई इसकी अवेयरनेस पे, जब उसका लॉस हो जाए ना, मैं यकीन जाने मुझे 6 मंथ्स हुए इस इंडस्ट्री में, मैं डिसहार्ट हो गया उस इंडस्ट्री से सिर्फ इस एक औरत की वजह से। फिर मेरे सामने ये भी मामला आया कि मोहसिन अब्बास और फातिमा सोहेल केस में भी अरेस्ट हुई थी। इसका काम बेसिकली हमको बताता हूँ क्या है। जो भी ड्रामाज में आती है, जहाँ भी ये ट्रैवल करती है, जो भी ये आप लोगों को दिखाती है लाइफस्टाइल इसका सो कॉल्ड खुद का है, ये रिच एक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को लूटती है। मुझे इसने प्रोफेशनली एज अ कोलीग, एज अ फ्रेंड लूटा, मोहसिन को इसने शादी का लारा देके लूटा। कई ऑफ द फील्ड लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, जो सामने आ भी नहीं सकते, जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे पास आके रोए हैं। देखिए ना मैम, मैं तो एक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ ना, तो मैं बर्दाश्त कर गया हूँ, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं लीगल मामला तक पहुँचा हूँ। कई बेचारे ऐसे होंगे जो बेचारे सुसाइड कर लेंगे, तो उनका क्या होगा? क्योंकि मैम ये बहुत बड़ी अमाउंट्स हैं किसी आम बंदे के लिए। मैं आके अगर बोल रहा हूँ 25 लाख या 60 लाख की गाड़ी, तो आप सोचें कि अगर उसमें वो टूअर्स, वो तहफ़ मिलाएं तो बात तो करोड़ों में जाती है, ठीक है ना? तो ये चीज़ आप पर जो हमला करवाया गया वो किस तरह करवाया गया? जान छुड़वाना चाहती थी या एक्सपोज हो गई थी? बेसिकली नादिश जहांगीर चाहती थी कि उसका असली चेहरा मीडिया पे ना आए। वो वही पॉडकास्ट बोलती ना, बड़ी मासूम और बड़ी प्यारी हूँ, वो चाहती थी वो इमेज मेंटेन करे मीडिया पे। आज तक कोई ऐसा टकरा नहीं ना जो टक्कर के मुकाबला दे सके, ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या कि जब इन्होंने देखा ना कि असवद जो है वो मुझसे कह रहा है कि नादिश मेरी गाड़ी कहाँ है, ठीक है ना, तो वो आगे से मुझे एक्सक्यूजेस दे रही है या मुझे अमाउंट का बोल रही है, आज आती है कल आती है। तो मैंने उसको सॉफ्टली बोला आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि एक अच्छा वक्त गुजरा है कि चलो पैसे हम कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन कम से कम मेरा जो एसेट है मुझे वो तो रिटर्न करें। तो मुझे बोलती है कराची में हम आमने सामने खड़े हैं, आज से 6 महीने पहले की बात है, कौन सी गाड़ी, कौन से पैसे, और सुधारून आप कौन हो? मुझे वहाँ से मुझे लग गया पता कि क्या गेम हुई है मेरे साथ। फिर इसके मामला स्टार्ट हो गए, दिन रात कॉल्स आती थी, थ्रेट्स की, घर में घुसने की, गालम गलोच की। ये खुद मुझे वॉइस नोट करती थी, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि तुम्हारे घर पे मैं फायरिंग करवाऊंगी। तो मेरा ओपन पैगाम है, आ जाओ करवा लो ना, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। इतना रखती नहीं है, उसने लोग रखे हुए ऐसे जो उसके लिए करते हैं, जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वही हनी ट्रैप की कि नादिश हमारे साथ बड़ी सगी है। किसी को कह रही है तुमसे ब्याह करूंगी, किसी को कह रही है कि तुम्हारे साथ चलूंगी, किसी को कह रही है कि मैं तुम्हें लाइमलाइट में लेके आऊंगी। असल में तो वो अपने आप को सीढ़ी लगा रही है लोगों के जरिए। तो मैम फिर ना इसने काले जादू करना शुरू कर दी। मैं बीमार हो गया, मेरे घर से तावीज़ात और हड्डियाँ निकलना शुरू हो गई। इसने मुझे मुंह पे बोला मैं करवाती हूँ तुम पे, जो होता है तुमसे कर। इस लेवल तक? इस लेवल। फिर मैंने कल को उसके कुलीग से पूछा, ये कहानी सामने आई कि ये काले जादू तो ऑलरेडी मोहसिन और फातिमा लोगों पे हो चुके थे, तो वो कहानी कोई नई नहीं है इसके लिए। फिर कभी कोई बंदा डाल दिया बीच में, वो मुझे फेक FIR बना के व्हाट्सएप कर रहा है कि यहाँ आ जाए, वहाँ आ जाए, आप पे ये FIR होगी, वो हो गया, वो हो गया। वो है कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट अ फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। मैं चुप करके बर्दाश्त कर रहा हूँ, गालियाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ, उसकी लान तान बर्दाश्त कर रहा हूँ, मेंटल इमोशनल करियर डैमेज हरासमेंट बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरे ऑडियंस को एक पैगाम है कि लोग कहते हैं कि लड़की कैसे हरास करती है, लड़की सबको नजर आ रहा है, लड़का हरास नहीं करता लड़की को। अक्सर लड़कियां ऐसी भी मौजूद है जो लड़कों को भी हरास करती हैं, और वो खुद फ्रंट पे नहीं आती, वो क्लेवरली अपने बाजियों की जिसने उन लोगों को रखा हुआ है उनको आगे करती है। तो उसके बाद फिर जब मैंने इसको कहा कि अब क्या मामला है, तो इसने कहा कि मेरा एक दोस्त है, वो मेरे दोस्त का भी कज़न था। इसने कहा एक फार्म हाउस की लोकेशन भेज रही हूँ आज से 2 महीने पहले, वहाँ आ जाओ, अपनी गाड़ी अपने पैसे ले जाओ आगे। मैं जब पहुँचा वहाँ पे बमासला लोग मौजूद थे, और उसके बाद से खाने का मेज़ सजाया हुआ था। इसने ये सामने खड़ी, जिसका वो दोस्त सिकंदर सामने खड़ा है, उस सिकंदर को भी इसने ना शादी के लारे दे के ना, वो भी काफ़ी वेल ऑफ है, यंगस्टर है, बिजनेस बैकग्राउंड का वो रखता है, बैकग्राउंड रखता है, उसको भी उसने यही कहा है कि जैसे इसने मोहसिन को कहा था मैं तुमसे शादी करूंगी, कल को उससे मोहसिन से पैसे बटोर के, करियर बटोर के, बाद में मोहसिन तुम कौन तो मैं कौन, ठीक है। तो उसके बाद फिर बमासला मुझ पर हमला हुआ, मेरा फ़ोन तोड़ा गया,
मुझ गन के कलाशनों के बड़ मारे गए, यहाँ यहाँ कलाशनें रख दी, लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने कहा कि आप लोग हिम्मत रखते हो ना तो फायर मारो, गोली गोली चलो। ये लोग फिर वहाँ से फरार हो गए, मैं जख्मी हो गया, अगले दिन FIR होगी और आज हम यहाँ बैठे। अभी तक अरेस्ट क्यों? बेसिकली पंजाब पुलिस पहुंची इस्लामाबाद इसको अरेस्ट करने। इसकी इस्लामाबाद में रहाइश है, पहले मजांग लाहौर में रहती थी, वहाँ से भी फ्रॉड करके भाग चुकी है, ठीक है ना, रूपोश है। और आजकल 6 मंथ से स्क्रीन से आउट है बिकॉज इसने काफ़ी चैनल्स के साथ भी फ्रॉड किया है। नुमाइंदा, मैं नाम ले सकती इसका, नुमाइंदा प्रोड्यूसर्स एंड को एक्टर्स से। किसी को कहेगी मुझे इतने पैसे उधार दे दो, मेरा बाप बीमार है। किसी को कहेगी कि मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, मुझे इतने पैसे दो, मेरा ये है, मेरा वो है। तो सर्कल चला रही है, वो सर्कल चला रही है इस तरह से ना। लेकिन अल्लाह पाक की पकड़ कितनी तेज़ है कि कोई इंसान जब हराम की नीयत रखता है ना तो फिर हलाल जो है वो उसकी गिरफ्त आती है आप में। इतनी लूट मार करके भी आज भी शी ज़ीरो, ना उसके पास अपना घर है, ना अपनी गाड़ी वही जो मेरी दी हुई, ना पैसे हैं। जो वो फेक लाइफस्टाइल पोर्ट्रे करती थी सोशल मीडिया पे कि मैं ये हूँ, ये मैं हूँ, या लोग समझते हैं, या लोग समझते हैं कि बहुत एक हाई-फाई लाइफ गुजार रही है। ऐसा नहीं होता ना। आज वो चेहरा सामने आ गया है कि जिसकी वजह से हाई-फाई लाइफ गुजारती थी। और यकीन जाने खुदा की कसम, मुझे मेरी माँ ने किसी औरत की किरदार कशी करना नहीं सिखाई, लेकिन इस औरत ने मुझे इतना डैमेज दिया ना मेंटली कि मैं मजबूर हो गया हूँ आने पे। मुझे दिन रात धमकियाँ आ रही कि मीडिया से हट जाओ, तुम्हें जान से मार देंगे। अल्लाह पाक जब तक नहीं चाहेगा कोई जान नहीं निकाल सकता, ठीक है। अब आप पूछे कि अरेस्ट कर, इस्लामाबाद पहुंची पंजाब पुलिस को अरेस्ट करने। वहाँ पहुँच के पता ये लगा इस लूट मार में, इस करप्शन में इसका बाप और बिनोई इसके साथ शामिल है। उन्होंने इसको वहाँ से भगा दिया, अरेस्ट नहीं हो सकी। अपने फार्म हाउस वाले दोस्त के साथ ये टेरिम ले गई जाके, जिसको प्री बेल अरेस्ट बोलते हैं। मेरे लॉयर इस केस में जैन कुरैशी साहब है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के केसेस देखते हैं। हमने वो टेरिम खारिज करवा दी क्योंकि ना स्टेशन आई ना कोर्ट आई। तो जाहिर सी बात है अदालत प्रूफ्स मांगती है। हमारे पास 25 लाख के प्रूफ्स हैं, रिसीट्स हैं, गाड़ी का पेपर वर्क है, हमारे पास चैट्स हैं, वॉइस नोट्स हैं, तस्वीर हैं। तो ऑन कैमरा आके साइलेंट है, डिनाई भी नहीं कर सकती क्योंकि हकीकत है। कोर्ट और पुलिस स्टेशन में आके क्या की, मैंने बदमाशी की है, मैंने पैसे खाए हैं, मैंने गाड़ी लूटी है, मैंने 2 नंबरी की है। तो वो खैर अब जमानत खारिज होगी, उस पास से रूपोश पुलिस को ढूंढ रही है, इंशाल्लाह ताला पाक के हुक्म से अरेस्ट होगी। उम्मीद है मतलब आपको पाकिस्तान में इंसाफ की ज़ाहिर है। आप इस वजह से तो नहीं कह रहे कि आपको पैसों का मसला है या कोई इस तरह, आप ज़ाहिर इमोशनली डैमेज हुए हैं, आप इस चीज़ को एक्सपोज करना चाहते हैं कि बाकी जो लोग हैं वो बच सकें। तो उम्मीद है कि इस चीज़ से चलें, बाकी लोगों को इतना तो पता लग गया कि वो क्या करती है और क्या उसके काम है, लेकिन आपको तो इंसाफ मिलेगा। आपको पता है इस मुल्क में इंसाफ मुश्किल मिलता है और सच्चाई के लिए तो ख़ास तौर पे मुश्किल हो जाता है। लेकिन बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इंशाल्लाह ताला हमने ईडी सिक्योरिटी का जोर लगाया है, पंजाब पुलिस ताबन कर रही है, हमारे लॉयर्स हमारे साथ सिंसियर हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है। अभी भी इसका स्टांस ये है कि जो होता कर लो, कुछ नहीं देना वापस। किसी की सपोर्ट पर ही कह रही है ना, वही लड़का सिकंदर फार्म हाउस वाला, किसी की सपोर्ट पर ही कह रही है। बिल्कुल जी, इंसाफ को मिलने में तो जाहिर है देर सवेर हो सकती है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने एक्सपोज किया विद प्रूफ, उसके बाद उम्मीद करते हैं कि कोई भी इंसान जो भी इनके साथ अटैच है या इनको जानता है दोबारा से इनके शिकंजे में नहीं आएगा। इजाज़त है मुझे।